गाइस आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉरर स्लैश साइंस फिक्शन मूवी अ क्वाइट प्लेस। 2018 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। ओके सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। पूरी कहानी सिर्फ 5 लोगों के आसपास घूमती है, जिसमें होता है ली, उसकी वाइफ एवेलिन, उसकी बेटी रेगन और उसके 2 बेटे मार्कस और ब्यू। मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि डे 89, इसका मतलब कि एलियन अटैक को हुए अब तक 89 डेज हो चुके हैं। आगे पूरा शहर सुनसान है और एक फैमिली शॉपिंग कर रही है। वो बिल्कुल बात नहीं करते और इशारों में ही बोलते हैं। ब्यू के हाथ में ली एक खिलौना देखता है तो वो उसके सेल निकालकर उसको वही रख देता है, पर नीचे पीछे से रेगन भी ब्यू के हाथ में खिलौना वापस पकड़ा देती है और ब्यू भी उसके पीछे से उस खिलौने के सेल उठा लेता है। आगे जब वो एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तो वहां पर ब्यू से खिलौना का बटन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बजने लगता है। ली ब्यू की तरफ भागता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, जंगल के अंदर से एक एलियन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे लेकर चला जाता है। ये एलियन केवल आवाजों को सुन सकते हैं और वो अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती। आगे कहानी शुरू होती है एलियन अटैक के 472 दिन बाद। दिखाते हैं कि रेगन अभी तक ब्यू की मौत से उभरी नहीं है और ब्यू की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है। यहाँ पर ली को भी दिखाते हैं जो कि रेगन के लिए कान की मशीन बनाने के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी का यूज करता है। असल में रेगन कुछ भी सुन नहीं पाती थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं एवेलिन को जो कि प्रेग्नेंट है और आने वाले नए मेंबर के लिए तैयारियों में लगी हुई है। आगे डिनर के टाइम जब मार्कस और रेगन गेम खेल रहे होते हैं तब रेगन के हाथ से आवाज हो जाती है, पर ली के जल्दी एक्शन लेने की वजह से वो लोग बच जाते हैं। आगे जब रेगन बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है जहाँ पर जाने की इजाजत उसको छोड़कर बाकी सब लोगों को है, तो ली वहां पर आकर उसको वहां से बाहर ले जाता है और उसे उस कान की नई मशीन देता है। वो हर बार अलग अलग फ्रिक्वेंसी की मशीन उसको देते हैं ताकि रेगन सही से सुन पाए। रेगन इशारों में बोलती है कि ये काम नहीं करेगी, कभी नहीं करती। ली बोलता है कि हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक ये मशीन काम नहीं करती। आगे जब ली बाहर जाता है तो वो मार्कस को अपने साथ चलने को कहता है, पर मार्कस मना कर देता है। रेगन बोलती है कि मैं चलूंगी। ली बोलता है कि तुम यहाँ पर रहकर अपनी माँ का ख्याल रखो और ली मार्कस को अपने साथ लेकर निकल जाता है। वो आगे जब नदी के पास होता है तो ली धीमी आवाज में बोलना चालू कर देता है। इससे मार्कस डर जाता है और कहता है कि वो आपको सुन लेंगे, पर ली उसे समझाता है कि जब पास में कोई बड़ी आवाज हो तो छोटी आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझाने के लिए वो उसे एक झरने के पास ले जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर पहले तो मार्कस डर जाता है, पर बाद में मार्कस समझ जाता है। वो बाद में ली से पूछता है कि क्या आप ब्यू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हो? तो ली उसे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम सब मेरे लिए एक समान हो। आगे जब एवेलिन रेगन के रूम को देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। असल में रेगन ब्यू की मौत वाली जगह पर होती है, पर शाम के समय अचानक से एवेलिन को पेन चालू हो जाता है और वो जैसे तैसे नीचे जाती है और रेड लाइट ऑन कर देती है। असल में ये सिग्नल होता है बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए ताकि वो समझ जाए कि एवेलिन को पेन स्टार्ट हो गया है। पर इन सब में एवेलिन से एक आवाज हो जाती है और एलियन वहां पर आ जाता है, पर एवेलिन एक और दूसरी आवाज क्रिएट करके उसको एक उस तरफ भेज देती है और खुद एक बाथटब में चली जाती है। कुछ देर बाद जब ली वापस आता है तो वो रेड लाइट देख लेता है। वो अपनी बंदूक लेकर एवेलिन को बचाने जाता है और मार्कस को फायरवर्क करने के लिए भेज देता है ताकि फायरवर्क की आवाज में अगर एवेलिन चिल्लाए भी तो उसकी आवाज उन आवाजों के नीचे दब जाए। सब कुछ प्लान के अनुसार ही होता है और फायरवर्क को देख के रेगन भी समझ जाती है और वापस घर की तरफ भागने लगती है। रास्ते में उसे मार्कस भी मिलता है और एलियन भी। इसी वजह से वो घर जाने की बजाय अनाज के एक बहुत बड़े भंडार में पहुंच जाती है जो कि ली ने अपनी फैमिली के लिए अलग अलग जगह पर बनाए थे। इधर ली भी एवेलिन को बचाकर मार्कस और रेगन के लिए वापस बाहर निकलता है। जब रेगन और मार्कस ऊपर होते हैं तो मार्कस उसमें गिर जाता है और उसे बचाने के लिए रेगन भी उसके पीछे कूद जाती है, पर वो एलियन आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये ली देख लेता है और वो भी उसके पीछे पहुंच जाता है। जब एलियन उनके सामने होता है तो ली उसके गेट्स खोल देता है और दोनों को बचा लेता है, पर एलियन अब ली के बिल्कुल सामने होता है। ली दोनों को ट्रक में चढ़ने को कहता है, पर एलियन जब उनके पीछे जाने लगता है तो ये देखकर ली बहुत जोर से चिल्लाता है और वो एलियन उसकी तरफ चला जाता है और ली यही पर अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में मारा जाता है। रेगन जब घर आती है तो वो पहली बार बेसमेंट में आती है और वो देखती है कि ली की अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन के लिए की गई पूरी तैयारी। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एलियन आ जाता है और एलियन उनके सामने होता है। एवेलिन उस पर निशाना लगाए हुए होती है। वो एलियन जैसे ही कुछ सुनने की कोशिश करता है तभी रेगन के कान में लगी मशीन किसी तरह से एक तीखी आवाज निकालने लगती है। रेगन उसे माइक पर लगा देती है और वो इतनी ताकतवर होती है कि उस एलियन के सेंसिटिव कानों को लगभग बहरा कर देती है और तभी एवेलिन उसे बंदूक से उड़ा देती है और वो तीनों देखते हैं कि और भी बहुत सारे एलियन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। रेगन एवेलिन की तरफ देखती है और एवेलिन गन रीलोड करती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। ओके, मूवी से सीखने को मिलता है कि भाई हर बंदा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। लाइकली
ओके सो वीडियो पसंद आया तो डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी डाल दूंगा। ओके सो दैट्स फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।